ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हूँ काउंसलर महेंद्र शर्मा और आपका अपने इस वीडियो ईश्वर प्राप्ति का रहस्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ या ये बताऊँगा कि किस प्रकार हम मनोवैज्ञानिक तरीके से ईश्वर की कृपा को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो उन सभी वर्ग और लोगों के लिए है जो लोग ये महसूस करते हैं कि वास्तव में ईश्वर की कृपा के बिना जीवन में कुछ भी कर पाना असंभव है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा उन पर विशेष कृपा हो और उनका जीवन सुखमय और आनंददायक बन सके। तो दोस्तों, आप एक चीज़ ये समझ लें, आपने देखा होगा कि ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी आसान कार्य भी हम करते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और हमको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है तब तक हम किसी चीज़ को या किसी भी अपने गोल को लाइफ में हम अचीव नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा सभी लोग मस्जिद, मंदिर, तीर्थ स्थान जाते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो लोग इसीलिए जाते हैं, वो भी तो ये चाहते हैं ना कि उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हो और जिससे उनका जीवन खुशहाल बने और उनके जीवन में तरक्की हो और उनका जीवन अच्छा बन सके। कृपा ही तो चाहते हैं। दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि वीडियो ईश्वर प्राप्ति का रहस्य और उसमें मैं बात ईश्वर की कृपा के विषय में कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने ये चीज़ महसूस भी किया होगा कि जब तक किसी की हम पर कृपा नहीं है तब तक हम उस व्यक्ति से ना तो मिल सकते हैं और ना ही उसके नज़दीक जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब तक ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी तब तक हम ना तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और ना हम उसके नज़दीक जा सकते हैं। सभी लोग यूँ तो मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों जाते हैं, पूजा करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। क्या उसके बावजूद भी उन पर ईश्वर की विशेष कृपा हुई? सब पर नहीं होती। आप खुद इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस में देखें कि जो लोग मान लीजिए किसी भी तीर्थ स्थान जा रहे हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं, तो क्या वहाँ पर हर भक्त के ऊपर किसी भी ईश्वर की विशेष कृपा होती है? नहीं होती। सिर्फ कृपा उसी पर होती है जिस पर वह कृपा करना चाहते हैं या वह व्यक्ति ईश्वर की कृपा पाने के योग्य होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप ये चीज़ मार्क कर सकते हैं। आपने खुद भी ये चीज़ देखा होगा कि हर व्यक्ति अपना प्रयास पूरा करता है, लेकिन उसको जीवन में वह सब नहीं मिल पाता जिस चीज़ की वो आकांक्षा करता है या जिस तरह का जीवन पाने के लिए वह ईश्वर के पास जाता है, मिलता है, पूजा करता है, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी की कृपा तब तक नहीं मिलती है जब तक कि हमको उसकी कृपा प्राप्त करने का सिस्टम, दोस्तों सब चीज़, हर चीज़ एक सिस्टम पर आधारित है। जब तक वो सिस्टम हम फॉलो नहीं करेंगे हमको वो चीज़ कभी नहीं मिलती। आप सपोज करिए, अपने आसपास देखिए, कोई भी वीआईपी या विशेष व्यक्ति से अगर हम मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, बशर्ते उसका सिस्टम जो है वो हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमको प्रधानमंत्री जी से मिलना है या किसी बड़े स्टार से मिलना है या किसी वेरी वीआईपी से मिलना होता है, तो दोस्तों हर किसी से मिलने का एक सिस्टम है। जैसे हम उससे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं या उसके बताए गए जो भी उसका तरीका है मिलने का, उस तरीके या सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तभी तो उससे मिलते हैं। तो दोस्तों, मिलना अलग चीज़ है, प्राप्त करना अलग चीज़ है, और ये सारी चीज़ें उसकी कृपा पर ही आधारित है।
सपोज करिए कोई आपसे मिलना चाहता है और उसको सिस्टम मालूम है, लेकिन फिर भी यदि आप उससे मिलना नहीं चाहते तो क्या वह व्यक्ति आपसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि पहले आपकी कृपा या आपका आप जब ये चाहते हैं कि नहीं ये व्यक्ति मुझसे मिले या वह व्यक्ति मुझसे मिलने योग्य है, तभी तो आप उससे मिलते हैं और तभी हम उससे मिल सकते हैं। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हमारे या किसी मनुष्य के या ईश्वर से उसके वैसे ही संबंध हैं जैसे कि हमारा एक समाज में लोगों से संबंध होता है। अगर हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके सिस्टम को हमको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों हर चीज का एक सिस्टम होता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे सिस्टम हैं, मनोवैज्ञानिक सिस्टम हैं, जिनके द्वारा हम ईश्वर तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उनकी कृपा को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए पहले हमको ये समझना बहुत आवश्यक है कि आप देखिए कि ईश्वर पाना या ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में रखकर घूम रहे हैं या अपने पास रख लें। ईश्वर की कृपा के द्वारा हम ईश्वर को अनुभव करते हैं और ये मेरा दावा है कि जो मेरे सिस्टम बताए गए इस वीडियोस में या आगे जो मैं सिस्टम बताऊंगा, अगर उसको कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है तो मेरा दावा है कि वो ईश्वर को प्राप्त, मैंने बताया किसी भी युग में ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं रहा। प्राप्त तो नहीं किया जा सकता है इतनी आसानी से, लेकिन हाँ ईश्वर की विशेष कृपा को जरूर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों आप पहले देखें कि जिस भी युग में, जैसे आप द्वापर में चले जाएं या आप त्रेता में चले जाएं जिसमें रामचंद्र जी का हमारे जन्म हुआ, या द्वापर में कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस समय तो कृष्ण और राम जी सभी लोगों के बीच में मौजूद है। लेकिन क्या सब लोग जानते थे कि नहीं ये भगवान राम हैं या भगवान कृष्ण हैं? सिर्फ उनको वही लोग जान पाए जो लोग, या यूं कह लीजिए कि जिस पर भगवान राम की कृपा हुई या कृष्ण जी की कृपा हुई या राधा जी की कृपा हुई, वही लोग तो कृष्ण और राधा को जान पाए ना कि ये वास्तव में भगवान है, ये आम आदमी नहीं है। अदरवाइज आप देख लीजिए जितना भी समाज था, कोई उनको ग्वाला कहता था, कोई उनको कुछ कहता था, या भगवान राम को लोग सिर्फ इस तरह से जानते थे कि वो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। ये वो लोग ये नहीं जानते थे, सभी लोग ये नहीं जानते थे कि भगवान जो राम हैं वो वास्तव में नारायण हैं या जो कृष्ण हैं या वो भगवान हैं। ऐसा कोई भी नहीं जान पाया, सिर्फ वही जान पाया जिसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा थी या भगवान राम की कृपा हुई और इस वजह से वो लोग जान पाए। तो दोस्तों ये युग तो कलयुग है, ठीक है ना। आज का तो आदमी इतना भी ज्ञान नहीं रखता या इतना भी सिस्टम नहीं जानता है कि हम किस तरह से ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं और या हम किस तरह से ईश्वर की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा या बताना चाहता हूं कि वो कौन से ऐसे सिस्टम हैं जिनको जानने के बाद और उनको फॉलो करने के बाद हम ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उसको अनुभव कर सकते हैं कि कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारे काम में उनकी कृपा है और वो हमारी मदद करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय और आनंददायक बन जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जब तक हमको किसी चीज का पूरा सिस्टम नहीं मालूम होता है, जैसे मंदिर जाना, तीर्थ स्थान जाना, पूजा करना, ये एक उस सिस्टम का केवल एक भाग है, एक कड़ी है मात्र है। और इसके आगे का क्या सिस्टम है या इसके पहले का पूरा सिस्टम क्या है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम लाख मंदिर मस्जिद इधर उधर कुछ भी करते रहे, लेकिन उनकी कृपा हमको नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों समझना ये है कि हम किस प्रकार से वो पूरा सिस्टम है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जानने के लिए आप पहले तो ये हमको समझना पड़ता है, किसी चीज को करने से पहले या किसी चीज को प्राप्त करने से पहले
उसके विषय में जानना और उसको पहचानना, जब तक हम नहीं पहचानते हैं या जो अगर हम सिस्टम को नहीं जानते हैं तो उस तक पहुंच पाना या उसकी कृपा प्राप्त कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा असंभव है। तो दोस्तों, आप कभी भी किसी भी युग में देख लें, ईश्वर को जिन्होंने प्राप्त किया या जिसने भी उनकी कृपा प्राप्त की तो वह उनके सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे पुराने युगों में, सतयुग में, अदर द्वापर, त्रेता, ये सब जो युग है, इनमें लोग ईश्वर को फॉलो करने का एक जो सिस्टम था वो तपस्या, आपने सुना होगा तपस्या, तप करते थे लोग, मंत्रों का जाप करते थे और उसके द्वारा एक निर्धारित टाइम तक जाप करने के बाद जो उसके नियम हैं उनको फॉलो करने के बाद उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है और उनको ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं। अब रही बात दर्शन की, दर्शन ऐसी चीज है, दर्शन हर व्यक्ति के लिए ना तो उस या किसी युग में संभव रहा और ना इस युग में इतनी आसान चीज है। उस युग में जिसमें लोग तपस्वी हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, उनकी बॉडी की कैपेसिटी, ये सारी चीजें आज से बहुत ज्यादा भिन्न थी, लेकिन उसके बाद भी हर व्यक्ति ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाया। आप द्वापर में ले लें, कृष्ण जी ले लीजिए, पांडवों को ले लीजिए, पांडव 5 पांडव थे, कौरव थे, इतने सारे लोग थे, लेकिन दर्शन कुछ ही लोगों को प्राप्त हुआ। जैसे 5 पांडवों में से अर्जुन को आपने देखा कि भगवान जी ने उनको पूर्ण दर्शन कराया। और अगर आपने ये चीज देखा तो आपने ये भी देखा होगा कि जब भगवान कृष्ण जी उनको दर्शन कराते हैं तो उनको एक विशेष दृष्टि प्रदान करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि उस युग के लोग बहुत शक्तिशाली थे, अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली थे, 5 पांडव शक्तिशाली थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो भगवान के दर्शन कर सकते या उनके तेज को या उसके ताप को उनको वो सहन कर सकते। इसलिए भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा उनको कृष्ण जी के वास्तविक स्वरूप नारायण के दर्शन हुए। तो दोस्तों, दर्शन तो बहुत अलग चीज है और बहुत ये हमारी बॉडी कैपेसिटी एवरीथिंग यानी कर्म के ऊपर डिपेंड करती है, जिस तरह से हम कर्म करते हैं वो बाद की बात है। लेकिन अगर इस युग की बात की जाए तो जितने भी लोग मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान कहीं भी जाते हैं तो वो क्या भगवान को पाने के लिए जाते हैं या भगवान को मिलने के लिए जाते हैं? वो सिर्फ यही तो सोच कर जाते हैं ना कि भगवान की विशेष मेरे ऊपर दृष्टि हो और मेरे इस कर्म से प्रसन्न होकर के भगवान हमारे ऊपर विशेष कृपा करे। दैट्स ऑल, इतना ही है। ना कि किसी ने कोई इसलिए तीर्थ स्थान जाता है कि भगवान हमको मिल जाएं या मान लीजिए कोई भी विशेष तीर्थ स्थान जाते हैं कि वो उसको प्राप्त कर सके। मात्र आज कृपा के ऊपर लोग आधारित हैं। कृपा ही अगर मिल जाए तो इसकी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और हर युग में कृपा के बिना किसी को भी दर्शन या प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। अर्जुन को भी अगर भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तो पहले कृष्ण जी की कृपा हुई अर्जुन पर, और जब उनके ऊपर भगवान जी की कृपा हुई तब अर्जुन को उनके दर्शन भी अंत में उनकी योग्यता अनुसार उनको कराए गए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, आपने खुद देखा है कि बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता है। जब तक ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है या किसी पर नहीं है तो वो कभी भी किसी भी तरह से या किसी भी काम में पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ रहता है। और आपने देखा या सुना है कि हमारे ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भाइयों, आप जानते हैं इसका मतलब कि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान राम की कृपा हो जाती है अर्थात ईश्वर की कृपा हो जाती है तो उसके ऊपर हर व्यक्ति या सभी की कृपा अपने आप होने लग जाती है। और उसी से हम जब सबकी कृपा हमारे ऊपर होगी और भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई तब फिर अब जीवन में अगर देखा जाए तो पाने को क्या बचा। अब मात्र जब कृपा किसी की हो जाएगी तो उसका अनुभव भी एक न एक दिन हमको अवश्य हो जाएगा कि ईश्वर हमारे साथ है और हमारे काम में या हमारे साथ है और हमारे कार्य में और हमारे कार्य क्षेत्र में
हमारी मदद करता है और जिसके द्वारा हमको सफलता मिलती है और हमारा जीवन ऑटोमेटिक आगे चल करके अच्छा और सुदृढ़ खुशहाल होता चला जाता है। तो दोस्तों, विशेष चीज है कृपा। जब तक हमको ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होगी तब तक किसी भी चीज या किसी भी प्राणी के लिए कोई भी चीज प्राप्त करना या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना या जीवन को सुखमय और आनंददायक बनाना बहुत असंभव है। तो दोस्तों, बात यह है कि सबसे बड़ी चीज ईश्वर की कृपा है। अब बात ये आती है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है और किस सिस्टम को हमको जानना है जिससे ईश्वर की कृपा हम पर हो जाए। तो दोस्तों, हमने जैसा आपको बताया कि मंदिर जाना, मस्जिद जाना, पूजा करना, ये मात्र उसका एक भाग है, एक छोटी सी एक प्रथम कड़ी आप कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को जगाते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, कोई व्यक्ति अपने तीर्थ स्थान जाता है, तो ये उसकी आस्था, पहली चीज है आस्था। जब हमको किसी चीज पर आस्था हो जाती है, ये मात्र अपनी आस्था को बढ़ाने का एक पहला उपाय है कि जब हम मंदिर जाने लग जाते हैं या तीर्थ स्थान जाने लगते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है। अब आस्था बढ़ने के बाद जब हम जाना तो शुरू कर देते हैं, हम जाते रहते, सालों जाते रहते हैं, लेकिन हम पर फिर भी विशेष कृपा नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, आप देख लें, जो हर व्यक्ति जा रहा है, पूजा भी कर रहा है, तीर्थ स्थान भी जा रहा है, लेकिन क्या हर व्यक्ति की मनोकामना या ईश्वर की विशेष कृपा उस पर होती है? नहीं होती है। उसकी कृपा उसी पर होती है जो पूरे सिस्टम को फॉलो करता है। तो दोस्तों, मेन चीज अब बात ये आती है कि वो कौन से सिस्टम हैं जिनको हम फॉलो करने से हम ईश्वर के और नज़दीक पहुंच जाते हैं और उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम मंदिर तक तो पहुंच जाते हैं, मंदिर तक, तीर्थ स्थानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाते हैं। वो कौन से ऐसे सिस्टम है कि हम उसके आगे बढ़ें और हम ईश्वर के और नज़दीक पहुँचें, जिससे ईश्वर की विशेष दृष्टि या विशेष कृपा हम पर हो और हमारे भी कार्य ईश्वर की कृपा से सिद्ध होने लगे, जिससे हम भी अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में सफल हो सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं और इसके आगे की बात हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम कौन से सिस्टम, आपको सिस्टम बताएंगे जिसको फॉलो करने से आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपके ऊपर आज से आगे ईश्वर की विशेष कृपा होने लगेगी और आपके सारे काम अपने आप बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों, शुभ रात्रि और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कही हुई बात आपको अच्छी लगती है या लगता है कि वास्तविक जीवन से कहीं मेरी बातों का संबंध है, तो कमेंट करें और अच्छी है, खराब है, जो भी सुझाव देना चाहें हम दे सकते हैं। दैट्स ऑल। ओम नमः शिवाय।